हाय एवरीवन, मैं हूं रितु। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं लेके हाजिर हूं कमेंट बॉक्स सीरीज़ का दूसरा वीडियो, जिसमें मैं आप लोगों के द्वारा दिए गए कमेंट्स का जवाब दूंगी। और कुछ ऐसे कमेंट मैंने पिक किए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आंसर देना। ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे कमेंट को पिक कर रही हूँ जो कैजुअली आंसर देने वाली हैं। मैं वही कमेंट को पिक कर रही हूँ जो सचमुच में कमेंट सेक्शन में उसका आंसर नहीं दे पाती। सबसे पहला कमेंट है कि टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस होने वाली ग्लैंड्स के आसपास हेयर फॉल क्यों नहीं होता, और ये क्वेश्चन किया है माही नायक ने। देखिए, मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने कहा था कि टेस्टोस्टेरोन से जो मतलब कि वो कन्वर्ट होता है DHT यानी कि डाईहेड्रो टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है वो प्रोड्यूस होता है। और अगर वो बॉडी में ज़्यादा प्रोड्यूस हो ना तो उससे लड़कों को हेयर फॉल होता है। और वो ये जो एरिया है इस एरिया पे ज़्यादा होता है क्योंकि यही DHT सेंसिटिव हिस्सा होता है। अब उन्होंने मतलब कि पिंच करने के लिए हो चाहे कुछ भी हो, उन्होंने उस वीडियो में ये कमेंट लिखा है कि मैम फिर जिस ग्लैंड से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस होता है वहाँ का हेयर क्यों नहीं झड़ जाता। देखिए, प्रॉब्लम टेस्टोस्टेरोन हार्मोन से नहीं होता। प्रॉब्लम होता है टेस्टोस्टेरोन जब बॉडी में ज़्यादा प्रोड्यूस होता है तब बॉडी क्या करता है, उस हार्मोन को कन्वर्ट कर देता है DHT हार्मोन में। DHT हार्मोन लड़कों का मेन हार्मोन है जिसकी वजह से एक लड़का मर्द बनता है, यानी कि एक बच्चा लड़का बनता है फिर मर्द बनता है। उनकी सारी की सारी जो क्वालिटीज़ है लड़कों वाली, दाढ़ी आना, बॉडी में बाल आना ज़्यादा, या फिर आवाज़ में भारीपन, उनका जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वो डेवलप होना, सब कुछ इसी हार्मोन की वजह से होता है। ये हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट है, पर वो सिर्फ और सिर्फ 10% ही अगर कन्वर्ट हो तो सही है। अगर इससे ज़्यादा हो तो बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता। सबसे ज़्यादा साइड इफेक्ट हेयर फॉल का ही होता है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन चाहे किसी भी ग्लैंड से प्रोड्यूस हो, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के प्रोडक्शन से बॉडी को कोई तकलीफ नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन किया है शशि भूषण राउत ने। उन्होंने पूछा है कि मैम जो हैंड प्रैक्टिसिंग करने के बाद अगर वीकनेस फील होता है तो क्या फिजिकल रिलेशन करने के बाद भी वैसा ही वीकनेस फील होता है? दोनों ना बिल्कुल अलग सिचुएशन है। देखिए, हम अगर बात करें बॉडी फंक्शनिंग की तो दोनों ही नेचुरल हैं, क्योंकि इससे भी आपको प्लेजर मिलता है, उससे भी आपको प्लेजर मिलता है। बट यस, दोनों में एक बहुत बड़ा अंतर यही है कि एक जो होता है वो फोर्सफुली होता है और दूसरा जो है वो नेचुरल होता है, नेचुरल तरीके से। एक नेचुरल बॉडी फॉर्मूला है जिसके हिसाब से आप इंटीमेट रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होते हो। जब रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होते हो ना तो सिर्फ और सिर्फ आपका जो सिर्फ आपका डिस्चार्ज नहीं होता, इसके साथ साथ आपको दूसरे तरीके की फीलिंग्स आती है। आप मेंटली भी बहुत ज़्यादा किसी और के साथ अटैच होते हो। इस वजह से इसका परफॉर्मेंस बिल्कुल अलग होता है। पर जब आप हैंड प्रैक्टिस करते हो ना तो उसके बाद बहुत लोगों को गिल्ट फील होती है, क्योंकि वो समझते हैं कि ये गलत है या फिर ये गुनाह है या फिर ये पाप है या फिर इससे मुझे नुकसान होगा। बट एक्चुअली ये भी नॉर्मल है, ये भी नेचुरल है। क्योंकि अगर हम बात करें रिटेंशन की तो वो आजकल के युवाओं के लिए पॉसिबल नहीं है। फिर बॉडी में मतलब कि अनईजी सा फील होना, फोकस नहीं कर पाना, ये भी सारी चीज़ें आपके साथ होंगी। तो मतलब 90% जो लड़के हैं ना वो इसके साथ इन्वॉल्व हैं। इसी वजह से अगर आप वीक फील कर रहे हो ना तो वो आप बॉडी से नहीं कर रहे हो, वो आप दिमाग से कर रहे हो। आपकी सोच में आपको वीकनेस आ रही है। पर वही आप जब 1 महीने बाद शादी भी कर लोगे ना तो फिर ये वीकनेस आपको महसूस होंगे ही नहीं, क्योंकि जो फिजिकल रिलेशन है ना वो एक टाइप का एक्सरसाइज है, एक मेडिसिन है एक कपल के बीच में बॉन्डिंग को क्रिएट करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन जो किया है राम सानेही वर्मा ने, उन्होंने कहा है कि मैम ये बताइए कि सीमन गाढ़ा होना चाहिए या पतला अच्छा होता है। देखिए, डॉक्टर्स ये कहते हैं, मैं नहीं, डॉक्टर्स ये कहते हैं कि अगर गाढ़ा हो तो इसका मतलब है कि ये बहुत ज़्यादा हेल्दी, मतलब कि आपकी बॉडी हेल्दी है और ये साइन देती है कि आपका जो प्रोडक्शन है वो अच्छा हो रहा है और मतलब कि हेल्दी है। पर अगर पतला है पर फिर भी डॉक्टर्स ये नहीं कहते कि आप अनहेल्दी हो। बट येस, अगर पानी की तरह हो तो डेफिनेटली ये हेल्दी साइन नहीं होता और आपको डॉक्टर के पास जानी चाहिए। फिर इससे क्या मतलब होता है ना कि
प्रोडक्शन या तो बहुत कम हो रहा है, या फिर ऐसा हो सकता है कि डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा हो रहा है, कोई भी रीज़न हो सकता है। टेस्टिस ग्लैंड में कुछ हो सकती है प्रॉब्लम, कुछ भी रीज़न हो, ये सिर्फ और सिर्फ आप डॉक्टर से जाके ही कंसल्ट करो। अदरवाइज़ अगर आप चाहो तो मैं इस पर अलग से वीडियो बना दूंगी। फिलहाल मैं अभी इतना ही कह रही हूँ कि पतलापन खराब नहीं है, ऐसा नहीं है कि पतलापन अनहेल्दी है, बट यस अगर बहुत पतला हो, पानी जैसा हो, तो डेफिनेटली वो हेल्दी नहीं होता और फिर आपको डॉक्टर के पास जानी चाहिए। अगला क्वेश्चन है और वो क्या है, विष्णु प्रताप सिंह ने, उन्होंने पूछा है कि लड़का वर्जिन हो और लड़की वर्जिन ना हो तो आपकी इक्वलिटी कहाँ जाएगी। बात घूम फिर के वही आ जाती है, वो है इक्वलिटी। इक्वलिटी आपके क्वेश्चन में ही इक्वलिटी नहीं है। एक लड़की अगर एक लड़के में उसके क्वालिटीज़ को देखती है, एज लाइक के क्वालिटीज़ एज आई मीन कि उसका वो कितना मेहनती है, कितना कमाता है, वो घर को कैसे चलाता है, उसका कैरेक्टर कैसा है, बिहेवियर कैसा है, उसके साथ लॉयल है कि नहीं, अगर ये सब देखता है, वर्जिनिटी को नहीं देखता, जबकि वो खुद वर्जिन है। एक लड़की अगर ये काम कर सकती है तो एक लड़के को भी ये काम करनी चाहिए। बहुत ही रिसेंटली मेरे पास एक कमेंट आया है, मुझे इतना गुस्सा आया कि मैं उसको रिपोर्ट कर सकती थी, वो आगे जाके मेरा वीडियो कभी नहीं देख पाता, कि मुझे एक पार्टनर चाहिए, मुझे रेड लाइट एरिया का कोई लड़की नहीं चाहिए। आप खुद उस जगह पे जाते हो, आप खुद 1000 लड़कियों से रिलेशन बनाते हो, आप खुद ऐसे कैरेक्टर के हो, बट आप खुद एक लड़की ऐसे ढूंढते हो जो बिल्कुल सती सावित्री नारी हो। अगर आप एक अच्छे बंदे हो ना, तो आप एक लड़की को रिस्पेक्ट करोगे, चाहे वो लड़की आपके लिए ना भी हो। जो रेड लाइट की एरिया की लड़कियां होती है ना, वो सारे के सारे मतलब कि वो लाचार है, वो बेचारी है, वो उनको करना पड़ता है। कुछ सदियों से चलता आ रहा है, कुछ मजबूरी से करते हैं, कुछ इंसान। गरीबी बहुत घटिया चीज़ है और हमारे इंडिया में गरीबी की परसेंटेज आप खुद जानती हो कितनी है ना। तो चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, ऐसे इंसान को देख के कभी गालियाँ मत दो, क्योंकि उस जगह के इंसान जो होते हैं ना, उनकी वजह से आपके घर की लड़कियां सेफ हैं, क्योंकि वहाँ पे जाके लोग अपने हवस को मिटाते हैं, वहाँ जाके लोग अपनी दरिंदगी को छुपा के आते हैं और आपके सामने अच्छा बनने का ढोंग रचाते हैं। तो वहाँ के इंसानों को कभी भी गाली मत देना, क्योंकि वहाँ की लड़कियाँ भी लड़कियाँ हैं, आपके घर के माँ बहन भी तो लड़कियाँ हैं, कोई फ़र्क नहीं है, फिर सिर्फ सिचुएशन का फ़र्क है। खैर वो बात अलग है, पर नहीं करना कभी भी, किसी भी लड़के को लड़की को गाली मत देना। हमेशा आप बोलते हो कि मैं इक्वलिटी की बात करती हूँ, ये करती हूँ, क्यों करती हूँ? क्योंकि मैं एक लड़की हूँ, मैंने अपने हस्बैंड से शादी की और मैंने कभी उनको नहीं पूछा कि तुम्हारा कोई पास था कि नहीं था, क्योंकि आज के डेट में मैं बहुत खुश हूँ उनके साथ और मुझे इन सब चीज़ें मुझे बॉदर नहीं करती। तो मेरी जैसी बहुत सी लड़कियां हैं, बहुत सी, मैक्सिमम लड़कियां तो ऐसी ही हैं जो अपने पार्टनर के पास्ट को लेके इतना बॉदर नहीं होती, फ्यूचर को लेके और प्रेजेंट को लेके ही होती हैं। तो लड़कियां अगर ऐसी सोच रख सकती है तो मुझे लगता है कि हर लड़के को ऐसी सोच रखनी चाहिए कि मेरा पार्टनर पास्ट में जो भी किया हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आज में वो मेरे साथ कैसी है वही फ़र्क पड़ता है। और अपना पार्टनर जो है वो आँख खोल के चुनो। तुम खुद ऐसे लड़की को पसंद कर रहे हो जो शादी से पहले ही आपको बहुत सारे ऐसे साइन दे देती है कि वो आपके लायक नहीं है, फिर बाद में जाके गाली देते हो। तो इक्वलिटी वही आती है यार, कि जैसे आप एक्सपेक्ट करते हो कि लड़की आपके पास्ट को ना देखे, वैसे एक लड़की भी मतलब कि ये एक्सपेक्ट कर ही सकती है कि आप भी उसके पास्ट को लेके इतना बॉदर मत हो। क्वेश्चन जो किया है वो प्राइम मेंबर भानु यादव ने किया है। उन्होंने पूछा है कि रितु जी आजकल इतना ज़्यादा डाइवोर्स केस क्यों हो रहा है? 15 साल 20 साल के बाद भी एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, क्यों? प्लीज़ इस पर भी एक वीडियो बनाइए, आजकल ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए मैंने इस पर ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, फिर भी आज थोड़ा शॉर्ट में बता देती हूँ कि पहले ना एडजस्टमेंट बहुत ज़्यादा होती थी और एडजस्ट जो करती थी वो लड़कियां ज़्यादा करती थी, क्योंकि लड़कियां तब लाचार थी और ना तो वो कमाती थी ना घर से बाहर जाती थी, कुछ भी हो,
लड़कियां ज़्यादा एडजस्ट करती थी। लड़के भी करते थे, ऐसा नहीं है कि लड़के नहीं करते थे, बहुत सारे लड़के भी एडजस्ट करते थे, पर रेट की बात करो तो लड़कियां ज़्यादा करती थी। हस्बैंड डोमिनेटिंग होता था, हस्बैंड मारना पीटना, शराब पीना, जुल्म करना, बहुत सारी चीज़ वो सह लेती थी अपने बच्चों की तरफ, क्योंकि हमारा समाज ये सिखाता था लड़कियों को, आज भी सिखाने की कोशिश करती है कि एक लड़की को सती सावित्री बन के रहनी चाहिए, तभी संसार चलता है। एक लड़की को लक्ष्मी बन के रहनी चाहिए। लक्ष्मी का रूप क्या होता है? जो एकदम शांत हो, जो ज़्यादा बात ना बोले, जो ऊंची आवाज़ में बात ना बोले। तो बचपन से, पैदा होने के बाद से ही ना माँ बाप अपनी बच्चियों को ऐसे ही ट्रेनिंग देते थे। आजकल वही माँ बाप अपने बच्चों को, लड़कों को पीटना सिखाते हैं अगर कोई गलत हरकत करे तो यही फ़र्क आ गया है कि लड़कियां अब एडजस्ट नहीं करती। अगर उसके साथ कुछ गलत होता है तो वो सेपरेट हो जाती है, डायरेक्टली एकदम बच्चों को लेके सेपरेट हो जाती है, क्योंकि उसे अब किसी की ज़रूरत नहीं है, वो उसे अब किसी के भरोसे की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम मेरे साथ लॉयल हो तो मेरे साथ रहो, अगर नहीं हो तो मैं चलती हूँ। एक ऐसा सिचुएशन आ गया है। और दूसरा, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो ना, लोग ज़्यादा ही आज़ाद हो गए हैं। ज़्यादा आज़ाद इन द सेंस के मुझे फ्रीडम चाहिए, मुझे एडजस्ट नहीं करना, मुझे अपने लाइफ, अपनी प्राइवेसी के साथ एडजस्ट नहीं करना, मुझे सैक्रिफाइस नहीं करना। लोगों के हाथ में पैसा आने की वजह से लोग ऐसे दिमाग ख्यालात के हो गए हैं। वेस्टर्न कल्चर को बहुत ज़्यादा अडॉप्ट करने की वजह से रिश्तों की अहमियत कम हो गई है। बहुत से रीज़न हैं यार। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बहुत ज़्यादा फैल जाना, जो नाजायज़ संबंधों का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, रिश्ते इसीलिए बिखर जा रहे हैं, यही कारण है। और तो दूसरा मुझे कोई कारण दिखता नहीं है। ये तो मेरी अपनी पॉइंट ऑफ व्यू है जो मैं आपको बता रही हूँ कि यही है। ऐसा नहीं बोल रही हूँ ना कि सिर्फ लड़के जिम्मेदार हैं, नहीं। एक हाथ से ताली कभी नहीं बजती, ताली तो दोनों हाथ से बजती हैं, दोनों ही जिम्मेदार होते हैं। बट यस, एक सिचुएशन में बहुत फ़र्क आ गया है, वो है अब लड़कियां नहीं सहती। ये भी एक कारण है, बहुत ज़्यादा जो है वो डाइवोर्स के केस बढ़ रहे हैं। एंड लास्ट क्वेश्चन, मैम, ड्यूरिंग फिजिकल रिलेशन साउंड होना फेक होता है या रेडी? और क्वेश्चन क्या है दीपक चंद ने। देखिए, ये अपनी अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है, और ये अपनी अपनी मतलब कि जो कपल जैसा रिलेशन करते हैं। बट यस, हर एक कपल के लिए फेक नहीं होता, क्योंकि मैक्सिमम केस में ना लड़कियां ये फेक शो करती है, लड़कियां ये फेक शो करती है, बट सबके केस में नहीं। अगर लड़की को एक्चुअल में अगर लड़की को खुशी मिलती है फिजिकल रिलेशन के दौरान, तो एक साउंड आना नॉर्मल है, नेचुरल है, और ये ऑटोमेटिक हो जाता है। बट अगर लड़कियां, उसको कोई भी कुछ फीलिंग नहीं हो रही है, बट वो बहुत बार वो अपने पार्टनर को खुश करने के लिए, अपने पार्टनर को ये जताने के लिए कि तुमसे नहीं हो, मैं ठीक हूँ, वो कभी कभार फेक साउंड कर देती हैं। बट यस, जो लड़के एक्सपीरियंस्ड होते हैं ना, वो समझ जाते हैं कि कौन सा फेक साउंड है और कौन सा रियल। आज तक ये फ़िलहाल इतना तक ही था, मुझे इतनी तक ही जानकारी है। और तो फ्रेंड्स, वीडियो इतना तक ही था, और फिर से लेके आऊँगी आपके लिए एक नया कमेंट सेक्शन सीरीज़। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, और अगर आपको कुछ भी जानना हो, कुछ भी कमेंट करना हो, तो मुझे कोई भी वीडियो का कमेंट सेक्शन जो ऑन रहता हो आप कर सकते हो, क्योंकि मैं सब कमेंट सेक्शन ऑन नहीं रखती। जिस वीडियो में आपको मिले आप उस वीडियो कमेंट सेक्शन में ही मुझे कमेंट कर सकते हो। Thank you so much for watching my video. Keep watching and keep healthy. Bye bye.